अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर आप यहाँ अमेरिका आने की तैयारी कर रहे हैं, आपको जॉब का या फिर स्टूडेंट या घूमने का किसी भी तरीके का वीज़ा मिल चुका है, या आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं और मिल जाएगा और अमेरिका आने वाले हैं, तो कुछ ऐसी बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बिना अमेरिका में काम नहीं चलता है। आपको उन छोटी छोटी चीज़ों के नहीं होने के कारण वापस अपना देश भेजा जा सकता है। तो आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखना। मैं खुद एक छोटे गांव से हूँ और छोटे गांवों में होने के कारण कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये ज़रूरी जानकारी है जो मैं आपको दे दूँ। इसके बारे में कोई बताता नहीं है कई बार, क्योंकि जो शहर में पले बढ़े होते हैं उनको सब पता होता है। तो जो भी दोस्त छोटे गाँव छोटे शहर से हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी जानकारी होगी और उनके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना दोस्तों। तो अमेरिका आने के लिए जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती है ना, उसके पीछे की एक कहानी है। जैसे मैं जब गांव में रहता था, हमको एक चीज़ है जो नहीं मिलता था, इसीलिए इस लिस्ट का जो पहला चीज़ है वो वहीं से शुरू करता हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट। अमेरिका आने के लिए जैसे कई बार हम लोग, मतलब इंडिया में तो ऐसे था, बाकी आप जिस भी देश देख रहे होंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी, जहाँ से भी, कि वहाँ पर कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे गांव में ऐसे होता था कि किसी का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता नहीं था, जन्म प्रमाण पत्र। ऐसे ही किसी ने बोल दिया, स्कूल गए तो वहाँ पर ऐसे ही एडमिशन करा दिया, वो फलाने साल में इसने जन्म लिया था, ऐसे ही कुछ कर दो, तो उससे काम नहीं चलता है यहाँ पर अमेरिका पे। अब तो आजकल के जो बच्चे हैं वो अस्पताल में अगर पैदा होते हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट ऑफिशियल मिल जाता है, लेकिन हमारे समय में नहीं था ऐसा, और हो सकता है आपका भी नहीं हो ऑफिशियल बर्थ सर्टिफिकेट जो सरकार के द्वारा मतलब आपको मिला हो, या जैसे ग्राम पंचायत अगर आप गांव में रहते हैं तो सबसे पहला काम, अगर आप यहाँ आने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना ऑफिशियल वाला ज़रूरी है। आप जिस भी भाषा में मान लो वो है, मान लो आपने गाँव के सरपंच से बनवाया है, गाँव के सचिव से बनाया है, कलेक्ट्रेट में बनवाया, जहाँ भी बनवाया है, तो अगर आपकी वो लोकल भाषा में है तो उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में भी, मतलब किसी भी टाइपराइटर से या खुद अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट कर दीजिए जो उसमें लिखा हुआ है, और फिर जो अंग्रेजी वाला है उसको नोटरी करा लीजिए किसी भी वकील से। बहुत सस्ता में हो जाता है। जैसे इंडिया के, जैसे जब मैं करवाया था तो तकरीबन 300-400 रुपये लिया था, लेकिन वो लाइफ टाइम काम आता है। ठीक है, तो जो भी लोकल भाषा में है, अगर अंग्रेजी में पहले से आपका बर्थ सर्टिफिकेट तो अच्छी बात है, लेकिन तमिल, तेलुगु या किसी और लोकल भाषा में, हिंदी में, तो बंगाली में, तो आपको इंग्लिश में करवाना ज़रूरी होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और वो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत बहुत मायने रखता है। अमेरिका जब आते हैं तो कई सारी चीज़ों के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट मांगते ही हैं। हो सकता है कि आपको वीज़ा के लिए भी, या फिर स्कूल में एडमिशन के लिए भी, कॉलेज जाने के लिए, काम करने के लिए मांगा जा सकता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो आज ही जाके गांव के सरपंच, सचिव, कलेक्टर, जहाँ पर भी हो सकता है, वहाँ से अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले लीजिए, अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करवा के नोटरी करवा लीजिए दोस्तों। वैसे दोस्तों, आजकल अमेरिका में, जहाँ मैं रहता हूँ बॉस्टन शहर में, ये पूर्वी इलाका अमेरिका का, यहाँ विंटर चल रहा है, बहुत बहुत कड़ाके की ठंड है, तभी थोड़ा वीडियो हर रोज नहीं आ पाता है। अभी बाहर में मतलब ऐसे मैं हाथ को रखूंगा ना तो हाथ पत्थर बन जाता है, इतना ठंड है। खैर, विंटर में ऐसा होता ही है, यहाँ 6-7 महीना अमेरिका के इस इलाके में इतना ठंड रहता है। तो अगर आप यहाँ काम करने आ रहे हैं या पढ़ने आ रहे हैं अमेरिका के पूर्वी इलाके में, आप देख लेना, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत ठंड रहती है, उसके लिए तो तैयारी करनी ही पड़ते हैं। वैसे अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो बता दूं कि मैं हूं इंडिया के एक छोटे से गांव से, बहुत सालों से अमेरिका में प्रोफेशनल जॉब करता हूं। और आप यहाँ अमेरिका जॉब के लिए कैसे आ सकते हैं, जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, एजुकेशन के बारे में, यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में बहुत बेसिक लेवल पर छोटी छोटी जानकारियाँ हिंदी में देने की कोशिश करते रहता हूँ। तो आप धरती के जिस भी हिस्से से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। दूसरा चीज़ जो आपको अमेरिका जब आते हैं तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ये भी छोटी चीज़ है लेकिन हो सकता है कि हम बहुत भाग दौड़ में भूल जाएं और याद न रखें, ऐसा होता है अक्सर। तो मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोगों को अगर ये जानकारियाँ उपयोगी लगती हो तो मेरे चैनल से ज़रूर जानना, जुड़ते हुए जानना, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी अमेरिका आ सके। आप नहीं आएंगे तो आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार, दोस्त जो भी हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे एक कड़ी बने ताकि वो भी यहाँ पर आ सके। तो यही सब छोटी छोटी कोशिश है दोस्तों। तो दूसरा चीज़ है 10वीं 12वीं या कॉलेज, जहाँ तक आपने पढ़ाई की है उसका रिजल्ट तो आपको मिलता है, एक मतलब जब बोर्ड परीक्षा होता है तो। लेकिन एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है ये मुझे नहीं पता था बिल्कुल, और खासकर जो भी छोटे शहर के लोग हैं मुझे नहीं पता, उनको पता होगा
कि जैसे आपने मान लो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपने कॉलेज मान लो बैचलर ऑफ साइंस किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, 3 साल का कॉलेज है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है हर साल का और एक फाइनल रिजल्ट मिलता है, जैसे 12वीं का रहता है। तो एक ट्रांसक्रिप्ट होता है, वो कॉलेज के द्वारा 3 साल का जो रिजल्ट होता है ना, वो सब एक ही उसमें रहता है। और वो जो ऑफिशियल कॉपी होता है वो आपको मतलब आप खोल के नहीं देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक कॉपी मिले, एक्स्ट्रा कॉपी, तो आप जब यूनिवर्सिटी जाएंगे, कई जब मैं गया था तो उनको तो पता भी नहीं था ट्रांसक्रिप्ट क्या है, यूनिवर्सिटी को ही, लेकिन बहुत मांग करने के बाद उनको समझ में आया, फिर उन्होंने दिया था। तो ये ट्रांसक्रिप्ट जो है एक ऑफिशियल, तुम्हारा जो रिजल्ट है उसी का एक ऑफिशियल मतलब उसका प्रिंट है एक तरीके से, जो यहाँ आप जब किसी कॉलेज में या अपने रिजल्ट का यहाँ का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कुछ करवाते हैं या कई चीज़ों के लिए, वो बहुत काम आता है। तो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट लेना जरूरी होता है। अगर आपने नहीं लिया है तो अभी से आप जाके पता करना शुरू कर दीजिए कि जहाँ पर आपने पढ़ाई की थी। अगर किसी और लेबर के काम के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए नहीं है जरूरी, लेकिन आप यहाँ पढ़ाई, जॉब या कुछ और करने के बारे में सोच रहे हैं ऑफिशियल टाइप का, तो उसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए ही होगा। वो आपके जो रिजल्ट होते हैं 10वीं 12वीं कॉलेज का, उससे नहीं बनता है। ठीक है, तो जहां तक आपने पढ़ाई की है, आपका जो आखिरी पढ़ाई है, आपने 12वीं तक पढ़ाई की है तो 12वीं का, अगर आपने कॉलेज तक पढ़ाई किया है तो सिर्फ कॉलेज का, 12वीं का जरूरी नहीं होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी को, आजकल के यूनिवर्सिटी को पता रहता है, क्योंकि बहुत लोग अब फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। तो निश्चित रूप से आप इस ट्रांसक्रिप्ट का हो सके तो 3-4 प्रति ले लीजिए, भले आपको पैसा देना पड़े एक्स्ट्रा, लेकिन क्योंकि एक बार आप अमेरिका आ जाते हैं, मेरे साथ ये हुआ था, मैंने अपने दोस्त को बोला था, उसने जाके बेचारे ने बनवाया था, वो तो मेरा अच्छा दोस्त था, उसने कर दिया। नहीं तो अगर आप किसी को जानते नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रांसक्रिप्ट बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, तो तीसरा जो चीज़ है वो है तुम्हारा दवाई। यहाँ पर अमेरिका में दवाई मिलने का बहुत लोचा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल स्टोर चले गए और आपको दवाई मिल जाएगा ऐसे ही, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, मतलब बिना डॉक्टर को दिखाए आपको दवाई नहीं मिलता है। मतलब कुछ कुछ जो छोटी छोटी दवाइयाँ हैं उनको छोड़कर, और चाहे आप अमीर हैं, गरीब है, कुछ भी हैं। फार्मेसी यहाँ जैसे वहाँ दवाई का दुकान होता है ना, मेडिकल स्टोर, वैसा नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, बहुत नियम रहता है उसका, एक बहुत लोचा है। यहाँ के हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे यहाँ का हेल्थ सिस्टम काम करता है। तो आपको जो भी पेन किलर या जो भी झंडू बाम या जो भी चीज़ें हैं वो आप ला सकते हैं यहाँ पर। और जब ला रहे हैं, मान लो बहुत सारे मेडिसिन हैं, तो हो सकता है कि एयरपोर्ट में आपको रोक ले और बोले कि भाई इतना सारा मेडिसिन किस चीज़ के लिए है, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। अगर आपके पास बहुत सारे मेडिसिन है तो ना, प्रिस्क्रिप्शन मतलब डॉक्टर का लिखा हुआ चिट्ठा कि ये रोजी रूटीन में गोली खाता है, या जो भी दवाइयाँ हैं, क्रीम है, या जो भी चीज़ें हैं, ताकि आप सेफ रहें। पता नहीं ना कि यहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है कब क्या कैसे कर ले सिक्योरिटी वाला, तो आपको डर न लगे, इसलिए इसकी तैयारी ज़रूरी होती है। और एक्स्ट्रा दवाई ला सकते हैं जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो, और लंबे समय तक काम आता है, चाहे पैरासीटामॉल हो और कुछ चीज़ें हो। दवाइयाँ यहाँ पर बहुत महंगी है, बहुत महंगी। तो जब भी आप आते हैं अमेरिका, तो जो भी दवाइयाँ आपके पास है उसका प्रिस्क्रिप्शन जरूर रख लिए रहना, या उसका फोटो खींच के फ़ोन में रख लिए रहना। इस लिस्ट में चौथा जो भी, वे भी बहुत छोटा सा चीज़ है, जो मैंने दूसरा नंबर बताया था उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भी छोटी चीज़ होने के बावजूद ऐसा है कि हम अक्सर भूल जाते हैं। तो ये ऐसा चीज़ है जिसको अभी के अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ही आप कर ले, क्योंकि इसको आप भूल जाएंगे पक्का, मुझे पता है। मतलब मैं तो भूल जाता हूँ, बहुत समय बाद मैंने ये सीखा था। और हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा था नहीं बहुत, मतलब उतना तो हमको कोई बताने वाला था नहीं। आपके घर में होंगे तो शायद आप लोग इससे वाकिफ हो गए। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका स्कूल कॉलेज का रिजल्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र, या फिर ट्रांसक्रिप्ट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, या जो भी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट्स होता है, किसी भी चीज़ में आपने अवार्ड जीता है, वो तमाम चीज़ें हम उसको एक उसमें लेमिनेटर में उसको करके रखते हैं और किसी तरीके से अलमारी में सेफ रखते हैं। लेकिन एक आजकल सबके फ़ोन में ऐप होता है, नहीं होता है तो आप किसी अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेना, उसको बोलते हैं स्कैनर। फ्री में स्कैन करके आप उसको सेफ रख सकते हैं। जैसे ही आप उसमें स्कैन करेंगे, स्कैन मतलब आप फोटो ही खींचेंगे, या स्कैनर ऐप नहीं है तो आप सामान्य कैमरा से ही, फोन के कैमरा से फोटो खींच लीजिए रिजल्ट का, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट का, और उसको अपने आप को ईमेल कर दीजिए। अपना जो भी ईमेल होगा, नहीं होगा ईमेल तो ईमेल बना लीजिए दोस्तों, या तो आप अपना एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव खरीद लीजिए, जो भी जैसे भी हो उसमें फिर उसको सेव करके रख लीजिए, ताकि आप कहीं पर भी ट्रेवल करें, कहीं जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको हर बार अपना कॉपी एक्स्ट्रा रखे मतलब जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हर बार कोई मांगता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हो गया कि आपके घर में आग लग गया, कि फ्लाइट में कुछ हो गया, कि आपने बैग भूल गया ना, तो सारा चीज़ आपके पास हो, तो ज़रूरी है कि आपके पास ये सब हो। पासपोर्ट का तो बहुत बहुत ज़रूरी रहता है। अक्सर बार यहाँ पर पूछते हैं कि सरकार यहाँ पर मतलब बहुत तगड़ी वो रहती है,
तो मान लो मैं रास्ते में जा रहा हूँ, अमेरिका के पुलिस ने मुझे रोक लिया, कई बार वो पासपोर्ट के लिए भी मतलब ऐसा तो होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, इसलिए कापी रखना जरूरी होता है ताकि आपके पास फ़ोन में या जो भी आपके पास है पेन ड्राइव उसमें वो रहे, ताकि आप जब जरूरत पड़े तो दिखा सके। बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इसको हम भूल जाते हैं अक्सर। तो अभी के अभी आप एक्स्ट्रा कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट का सेव करके रख लीजिए, चाहे आप अमेरिका आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये वैसे भी जरूरी होता है लेकिन अमेरिका आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जरूरी होता है। पांचवा और आखिरी चीज इस कड़ी में जो बहुत जरूरी है, जिसको आप भूल सकते हैं, ये भी रूटीन में यूज होता है अगर आप अमेरिका आ रहे हैं या अमेरिका आने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो है आपका चश्मा, पावर वाला चश्मा। जी बिल्कुल, ये चश्मा जो है अमेरिका में बहुत महंगा मिलता है। मतलब मैं हर बार जब इंडिया जाता हूँ तो मैं कुछ ग्लासेस लाता ही हूँ, या फिर मान लो मेरे दोस्त को जरूरत है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपके देश जहां पर भी देख रहे होंगे वहां पर जो ग्लास महंगा मिलता होगा, वहां का जो महंगा ग्लास भी होगा वो भी यहाँ से सस्ता ही है। मतलब यहाँ का सबसे सस्ता ग्लास एक तो बिना आपको मतलब प्रिस्क्रिप्शन के यहाँ मिलता नहीं है, वहां पर भी नहीं मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर आपका इंश्योरेंस होना जरूरी होता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको आउट ऑफ पॉकेट पैसे देना पड़ता है, जो कि सबसे सस्ता ग्लास भी यहाँ पर 10,000 रुपये मिलता होगा, ऐसे है कुछ है, मतलब 5,000 से तो ऊपर ही मिलता है, उससे सस्ता मिलेगा ही नहीं। तो निश्चित रूप से जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप 5-6 पेयर एक्स्ट्रा रख लीजिए, उसके बाद भी यहाँ पर सस्ता ही, मतलब यहाँ का एक ग्लास वहाँ के 5-6 ग्लासेस के बराबर होगा, और आपके साइज कब मिलेगा कि नहीं वो भी नहीं पता, आपको इंश्योरेंस कब होगा। और ग्लासेस तो ऐसी चीज़ है, आप खाना बना रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तैर रहे हैं, कहीं गुम हो सकता है, तो जरूरी है कि आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस पैक करके रख लिए रहें कि भाई ये मैं फॉरेन जा रहा हूँ या जहाँ पर भी जा रहा हूँ वहाँ बस मैं पहनूंगा, या जब जरूरत पड़े एक्स्ट्रा। वैसे भी जब हम ग्लासेस पहनते हैं हम ये भूल जाते हैं अपने प्रिविलेज में कि ग्लासेस कितना जरूरी है, इसीलिए इस चीज़ को मैं याद से इस लिस्ट में रखना चाहता था कि हम अपना प्रिविलेज ना भूलें। और अगर आपको ग्लास की जरूरत होती है तो ग्लास आप एक्स्ट्रा पेयर रख लें, बहुत काम आएगा और मुझे याद भी करेंगे। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूं दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो। मुझे पता है कि ये बहुत बेसिक जानकारी थी और बहुत लोगों के लिए उपयोगी नहीं रहा हो, लेकिन मुझे पता है, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं, कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है बहुत ज़रूरी होती है। बाकी ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ में और छोटी छोटी बहुत बेसिक जो जानकारियाँ हैं, मतलब एजुकेशन, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़ और कई तरीके के जो यहाँ हैं, उसके अलावा उन चीज़ों के बारे में मैं अपने चैनल में बताते रहूँगा। हालांकि यहाँ पर अभी विंटर है, बाहर निकलना, वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं इस तरीके की वीडियोस लाता रहूँगा। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना, नए लोगों को जोड़ना, जो भी छोटे गाँव छोटे शहर के हैं उन तक पहुँचाना, ताकि जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर अभी नहीं तो फ्यूचर में या आपके आने वाले जो जनरेशन है वो यहाँ आ सकते और ये जानकारियाँ उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो उद्देश्य वही है कि इस तरीके की जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अमेरिका के किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए। बहुत शुक्रिया, जोहार।